क्या बात है? हम रिजल्ट मांग रहे हैं, नौकरी नहीं। कार्यालय का घेराव किया। अथवा में क्या है ये? पॉइजन है, पॉइजन। देखिए पॉइजन लेके आए हुए हैं हाथ में, देख लीजिए। POI है कि धरना देने से मान जाएंगे बात? तो क्या करने से मार देंगे आप बताइए? 100 आज मर जाएगा और 10वां दिन यहाँ पे आत्मदाह होगा। नीतीश जी कार्यालय के सामने हाथ में पॉइजन सिर से पानी ऊपर हो चुका है। 13 साल में पुलिस रोड पर बैठ गए, 13 साल से रोड पर बैठा। एक दिन पहले फेल देखिए, सबका रिजल्ट है, देख लीजिए। सारा कुछ इनके पास है, सब कुछ में क्वालिफाइड है। देखिए स्कूल ज्वाइनिंग के एक दिन पहले इनको जो है फेल कर दिया गया और उसके बाद ये जो है देख लीजिए। आज तक इंसाफ नहीं मिला। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग सुसाइड करके मर जाएंगे जदयू कार्यालय के सामने। देखिए एक बार फिर से जदयू कार्यालय का घेराव किया गया है उर्दू शिक्षकों के द्वारा। यहाँ पे जो है देख लीजिए भारी संख्या में उर्दू शिक्षक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे आए हैं और लगातार जो है धर्म के आधार पर मुस्लिम समझकर 12,000 पास उर्दू TET उम्मीदवारों को फेल किया गया है। मांग कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोगों का जो है रिजल्ट मांग है। रिजल्ट 2013 में हम लोग का एग्जाम लिया था उर्दू TET स्पेशल का। उसके बाद 14 में रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद हम लोग को पास करके मेरिट लिस्ट बना, आवेदन किए। उसके बाद हम लोग को तकनीकी हवाले का खराबी देकर फेल कर दिया गया। फेल करने के बाद उसके बाद तो हम लोग का दोबारा आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया। उसी रिजल्ट की मांग को लेकर के हम लोग जदयू कार्यालय का घेराव किए। अथवा में क्या है ये? पॉइजन है, पॉइजन। देखिए पॉइजन लेके आए हुए हैं हाथ में, देख लीजिए। POISON, इसमें पॉइजन है कि ऐसी ठक रहे? पॉइजन है, पॉइजन है। पॉइजन का लास्ट स्टेप है। 12 साल से हम लोग को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग सुसाइड करके मर जाएंगे जदयू कार्यालय के सामने। इनका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। सुसाइड कर लेंगे? हाँ, सुसाइड कर लेंगे। मतलब आज ही जो हाँ, आज ही करना, या तो हमको इलेक्शन से पहले हम लोग का रिजल्ट जारी कीजिए आप। हाँ देखिए 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 पॉइजन लेके आए हुए हैं। 100 मर जाएगा। आप बताइए 13 में एग्जाम, 14 में रिजल्ट और 15 में 12,000 पास उम्मीदवारों को धर्म के आधार पर मुस्लिम समझकर उर्दू TET उम्मीदवार को इचोरवा आनंद किशोर जो है फेल कर दिया। फेल कर दिया? फेल कर दिया आनंद किशोर, क्या समझकर? नहीं पॉइजनमा खाए से पास हो जाइएगा? तो क्या उसके जिंदगी में बचा क्या है? बचा क्या है? सर्टिफिकेट छीन लीजिएगा तो बचा क्या है? नीतीश कुमार जी दर्जन भर आश्वासन दिए। आश्वासन देने के बाद आश्वासन देने के बाद तब 10 साल तक हम सजा भुगत रहे हैं। क्या बात है भाई, क्यों नहीं रिजल्ट निकला? बात क्या है? दर्जनों बार लाठीचार्ज हुई। देखिए ये लाठीचार्ज, ये देखिए देखिए तस्वीरें दिखाइए लाठीचार्ज की तस्वीरें। लाठीचार्ज की तस्वीरें देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज। लाठीचार्ज देखिए सर, हटिए थोड़ा सा, हटिए। ये देखिए लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज के बाद में विधानसभा में आवाज, मुख्यमंत्री जी बार बार आश्वासन। क्या बात है? हम रिजल्ट मांग रहे हैं, नौकरी नहीं। अरे हम रिजल्ट मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम रिजल्ट मांग रहे हैं। आपने मेरे आत्मा के साथ खिलवाड़ किया, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरे मानव इंसानियत के साथ आपने खिलवाड़ किया। ये कौन सा तरीका है? लगता है कि धरना देने से मान जाएंगे बात? तो क्या करने से मार देंगे आप बताइए? 100 आज मर जाएगा और 10वां दिन यहाँ पे आत्मदाह होगा नीतीश जी कार्यालय के सामने। क्या करेंगे? रिजल्ट नहीं होगा तो जीके क्या करेंगे सर? जब हम लोग का रिजल्ट नहीं होगा सर तो हम लोग जीके क्या करेंगे? आप ही बताइए सर। 12 साल से सिर्फ हम लोग आश्वासन, नीतीश कुमार खुद से आश्वासन दिए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन है सर हम लोग के पक्ष में। हम लोग के पक्ष में बार बार बहाना सर, लीगल ओपिनियन मंगवाया, आश्वासन दिया। अब 12 साल से सिर्फ यही चल रहा है सर। अब हम लोगों के पास ज्यादा और क्षमता नहीं है सहने का, सहन शक्ति खत्म हो गया। अब हम लोग यही आत्मदाह करेंगे सर। क्या आप लोग भी आत्मदाह करने पहुंचे हैं? बिल्कुल, रिजल्ट नहीं मिला तो बिल्कुल करेंगे। देखिए सब लिए हुए हैं, सबके हाथ में पॉइजन है। सिर से पानी ऊपर हो चुका है। 13 साल में पुलिस रोड पर बैठ गए, 13 साल से रोड पर भटक रहे हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट के, अदर स्टेट के लड़कियों को बुला के यहाँ पर जॉब दिया जा रहा है और उनके डिस्ट्रिक्ट नालंदा डिस्ट्रिक्ट की बेटी सब रोड पर है। कहाँ का कानून है? एग्जाम रिजल्ट दे के पास करके फेल किया जा रहा है। कहीं बात सुने हैं? फेल इंसान को पास किया जाता है, लेकिन पास को फेल किया गया। सिर्फ पास को फेल किया गया। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मुस्लिम होना गुनाह है? क्या गुनाह है मेरा? क्यों आके फेल किए? वजह क्या है? मुसलमान हमको बता दे, रिजल्ट दे दे बस। जॉब दे ना दे मतलब नहीं है, मेरा रिजल्ट दे दे। अगर नहीं देंगे तो वजह बता दे, क्यों नहीं देंगे रिजल्ट? क्या वजह के रिजल्ट नहीं देंगे? अगर पास नहीं करना तो पहले पास नहीं करते। रिजल्ट दे करके पास करके फिर फेल कर दिए। पॉइजन खाने से पास हो जाइएगा?
पास हो नहीं, मतलब आप बेरोजगार है, कुछ है नहीं, तो भीख मांगने से अच्छा है कि यहीं पर खत्म, उन्हीं के नाम पर खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, उनके नाम पर खत्म हो जाएंगे। क्या करेंगे जी करके, क्या करना है? 13 साल से इंतजार कर रहा है, सिर से पानी ऊपर हो चुका है। इसमें असली पॉइजन है कि नकली है? देख चेक कर सकते हैं आप खुद, खा के चेक करें। हाँ नहीं, डॉक्टर से बुला के चेक करवाइए, डॉक्टर से बुला के चेक करवा लीजिए, खाइएगा तो आप ही चल जाइएगा। कैसे चेक होगा? खाइए चेक करेंगे। क्या चाहते हैं? हम लोग अपना रिजल्ट चाहते हैं कि सरकार से 12 साल से रिजल्ट के लिए परेशान है। 12 साल हो गया सर, अब 12 साल से आज तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। एक बार पास करके हम लोग को फेल कर दिया गया है, उसी का हम लोग को मांग है कि हम लोग को सरकार से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग का रिजल्ट जारी कर दो। चलिए देखिए हम और भी लोगों से बात करवाने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर भी एक भाई है, बड़े भाई है, दाढ़ी उड़ी सब पक गया। मेरा उम्र 48 साल है। मैं अररिया जिला अध्यक्ष हूँ उर्दू बंगला का। मैं 2013 में परीक्षा दिया था, उसके बाद रिजल्ट आया, मैं क्वालिफाई हुआ। प्रखंड में, पंचायत में और जिलों में मैं आवेदन करवाया, ये आवेदन मैं करवाया, मेरी लिस्ट में नाम आया। जब स्कूल ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो 10 रोज पहले हम लोगों को रिजल्ट फेल कर दिया। अभी इस उम्र में तो फॉर्म भर ले सकते, उम्र भी खत्म है। ये 2013 का देख लीजिए आप इसका। 2013 का? हाँ, ये आवेदन पत्र है, ये 2013 का है ना। प्राइमरी स्कूल 125 में हम आवेदन भी करवाए थे, हमारा मेरी लिस्ट में नाम भी आया था। मतलब नाम आने, जब स्कूल ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे 10 रोज पहले हम लोगों को फेल कर दिया गया। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया था, मेरी लिस्ट में नाम भी आया था। पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में, ये देखिए है ना, बिहार राज्य के प्राथमिक कक्षा 125 शिक्षक नियोजन होने वाली 2013 उर्दू है। देखिए उम्र 1976 है। आप लोग भी जहर लेके आए? हाँ, जहर लेके आएंगे हम लोग भी जहर लेके आए। आज हम लोग को रिजल्ट, जहर खाने से रिजल्ट मिल जाएगा? अब रहने से क्या फायदा है सर, बताइए। जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, उम्र एज भी खत्म हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आप ही बताइए, हम लोग क्या करें तो आप क्या करते? कुछ तो समस्या का निदान करना चाहिए। देखिए आपके सामने की बात ये है, क्वालिफाई है, देखिए है क्वालिफाई है। देखिए हमारा आवेदन भी करवाया, मेरी लिस्ट में नाम आया। स्कूल जाने से 10 रोज पहले हम लोग फेल कर दिया। एक दिन पहले की बात है, स्कूल जाने से एक दिन पहले फेल। देखिए सबका रिजल्ट है, देख लीजिए, सारा कुछ इनके पास है, सब कुछ में क्वालिफाइड है। स्कूल ज्वाइनिंग के एक दिन पहले इनको जो है फेल कर दिया गया, और उसके बाद ये जो है देख लीजिए, मेरा यहाँ लेटर भी है, मैं लेटर भी आया था मेरा पंचायत से बहाली का। ये लेटर में जब स्कूल ज्वाइनिंग करने गए तो आज ज्वाइनिंग करने, कल बोलता फेल हो गया, तुम वहाँ से भागो, तो गलत। बहुत बड़ा नाइंसाफी किया है। बहुत नाइंसाफी है सर, क्या कहिएगा? जी सर, बहुत नाइंसाफी हुआ हम लोग के साथ। रिजल्ट बहाली से एक दिन पहले हम लोग फेल कर दिया गया। लेकिन जहर खाने से भी तो समस्या का समाधान कितना खा चुका, कितना सुसाइड करके मर चुका है। हाँ, कई ठो 10-12 लड़का मर चुका है। 10-12 लड़का? हाँ, हर बार होता है, हम लोग मार खाते हैं, भगा देता, बोलता होगा। क्या हुआ है कि कर दिया जाए, लेकिन अफसरशाही हावी है, इसके वजह से नहीं हो पा रहा है। और लोगों की बहाली हो रही है, हम ही लोग की बहाली क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है बताइए? आपको यही सवाल तो आपको सरकार से पूछनी चाहिए। ये 2013 का मामला है, 2011 क्या मामला सॉल्व हो गया, और 2013 का मामला अभी तक सॉल्व है क्योंकि हम लोग खास वर्ग से आते हैं। ये मामला है, यही वजह हो सकती है सर। हम लोग उम्र भी एज भी पार कर गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं संज्ञान सरकार के संज्ञान में है। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि ये भी काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम होने का खमियाजा एकदम खमियाजा भुगत रहे सर, इसमें नो डाउट। बात हकीकत सर, मुस्लिम नहीं होते तो अब तक सब कुछ एकदम हो जाता सर। जनरल कैटेगरी से आते तो हो जाता, ये खास वर्ग से आते तो हम लोग का ये हाल है। 2013 खुश हो जाए, 10 साल हो गया सर, 10 साल में अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। खाना देकर खाना खींच देना, कहाँ की इंसाफी है? नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ क्या काम किया, ठीक किया। स्टूडेंट के लिए क्या किया, माइनॉरिटी खास वर्ग के लिए क्या किया आपने? सिर्फ छात्रावास बना देने से नहीं होता है सर। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम लोग की बातों को सरकार के बात तक पहुंचाया जाओ। चलिए देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग जो है माइनॉरिटी है, इसलिए हम लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाद बाकी अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितना सुनती है, कितना समझती है। हम ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और आगे भी इस स्टोरी को हम कवर करते रहेंगे। धन्यवाद।